Hello students, this is Ansar sir and we are studying in Ejaz sir's Maths Academy. Today we have to study ocean tides. We are studying chapter number 1 gravitation and in that chapter our today's topic is ocean tides. मैं हाजी अली दरगाह गया था कुछ साल पहले, ठीक है। आई वेंट टू हाजी अली दरगाह इन मुंबई। मुंबई में समुद्र के अंदर में एक दरगाह बनी हुई है, दरगाह समझता होगा आपको। तो वहां पर मैं गया और करीब 12 या 1 बज रहा होगा। तो लोगों ने कहा वो दरगाह कहाँ सिचुएटेड है, समुद्र के बीच में, और उस दरगाह में जाने के लिए कंक्रीट का रास्ता बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज पुलिया पुल बोलते हैं ना लोग, एक ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है, उस पे से पैदल पैदल चलते चलते दरगाह में जाना होता है। तो हम लोग चले गए, एजाज सर, मैं, मेरे मम्मी पापा, सिस्टर और सब लोग घर के सब लोग वहां दरगाह में चले गए और वहां पर फिर थोड़ा देर वेट की हमने। फिर अनाउंसमेंट हुआ वहां। क्या अनाउंसमेंट हुआ? बोले वाटर लेवल, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने वाला है, कुछ समय बाद समुद्र का वाटर लेवल बढ़ना है। और मुंबई से हम लोगों को फ्लाइट कैच करना था, हमको प्लेन कैच करना था, इसलिए हम लोग को एयरपोर्ट जाना भी जरूरी था। फिर हमने सोचा कि अगर हम मुंबई में ज्यादा देर रुक गए वहां हाजी अली दरगाह में तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और जब वहां वाटर लेवल बढ़ जाता है तो पता है क्या होता है, वो ब्रिज जो है वो पानी के अंदर डूब जाता है और फिर पता नहीं चलता ब्रिज कहाँ है और बाकी इतना गहरा समुद्र कहाँ है, तो कहाँ पैर रखेंगे, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, फिर हम जल्दी 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 पैदल पैदल, इससे पहले कि वाटर लेवल बढ़ जाए हम अपने आप पहले वहां से चले गए। तो ये वाटर लेवल बढ़ता क्यों है? अपने इंडिया में मुंबई में हाजी अली दरगाह में वाटर लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो जो ब्रिज है, दरगाह में जाने का जो ब्रिज है वो डूब जाता है और ये 1-1.5 घंटे के लिए डूबा हुआ रहता और पता नहीं चलता। मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे से ज्यादा भी शायद रहता होगा, मैंने बहुत ज्यादा तो ऑब्जर्व नहीं किया। तो वो ब्रिज डूबा हुआ रहता है और फिर कुछ घंटे के बाद फिर से वाटर लेवल नीचे हो जाता, फिर वो ब्रिज खुल जाता है, फिर पैदल आने जाने का रास्ता चालू हो जाता है। तो ये ब्रिज में वाटर इतने ऊंचे लेवल तक चढ़ कैसे जाता है ना। कुछ लोग समझते हैं कि ये वाटर कहीं चमत्कार से ऊपर चढ़ जाता होगा। ठीक है, अच्छे लोगों में हमने बिलीव करना चाहिए, लेकिन जहां साइंस लग रहा है उसको ब्लाइंड फेथ में हम नहीं मानना चाहिए, ठीक है। ये वाटर जो ऊपर चढ़ जाता है, इट इज ड्यू टू मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये वाटर इतने ऊंचे लेवल तक चढ़ जाता है और ब्रिज डूब जाता है। जब मून फिर दूर चला जाता है हमारे अर्थ के उस पर्टिकुलर पोजीशन से, मून जब दूर चला जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, तो वाटर लेवल फिर से नीचे आ जाता है। तो ये मून की ग्रेविटी के कारण वाटर लेवल बढ़ता और घटता है। ऐसा ही हाजी अली दरगाह में जो होता है वाटर लेवल का, ऐसा ही कोई तो भी देश है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं उसका, कैनल ऑफ फंडस या कोई एक जगह है, वहां भी ऐसा ही होता है। तो जहां जिस समय हाजी अली दरगाह में होता है उसी समय किसी और देश में भी ये होता है। फिर जिस समय यहाँ का वाटर लेवल डाउन हो जाता है तो उस दूसरे देश का भी वाटर डाउन हो जाता है, वाटर लेवल एक साथ 2 जगह पर ये होता है। और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा दिमाग को ये धक्का देता है। इट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, थोड़ा दिमाग को समझने में तकलीफ हो सकती है। तो सी, दिस इज आवर मदर अर्थ। थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए मैं अर्थ को गोल बना देता हूं। व्हाट इज दिस? दी अर्थ, ठीक है। और अर्थ के चारों तरफ क्या है? अर्थ के चारों तरफ हम बना लेते ओशन, पानी। देखो हर जगह वाटर का इक्वल लेवल दे दिया मैंने। व्हाट इज दिस? वाटर। ये सब क्या है? यहां पर क्या है? वाटर है। दिस इज वाटर। तो ये वाटर है और बीच में क्या है? दी अर्थ। दिस इज दी अर्थ। और ये चारों तरफ सराउंडिंग एरियाज में क्या है? वाटर है, ठीक है। और थोड़े दूर पर ये दिस इज द मून। दिस इज द मून। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और मून को अट्रैक्ट कर रही है।
और कि कौन सा एरो बड़ा बनाऊं मैं, मून अर्थ को अट्रैक्ट करने वाला एरो ज्यादा बड़ा बनाऊं या अर्थ मून को अट्रैक्ट करने वाला एरो ज्यादा बड़ा बनाऊं। बोथ द एरोज विल बी द सेम। हम पढ़ चुके हैं एप्पल अर्थ को ज्यादा अट्रैक्ट करता है या अर्थ एप्पल को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करती है, तो द फोर्स इज द सेम। तो मून क्या कर रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए अर्थ का हटा देता हूँ ये एरो। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, और अर्थ का वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वाटर ऊपर हो जाना चाहिए, वाटर लेवल ऊपर सरक जाना चाहिए। So there are three areas. Let us make 3 points. This is point A. और तो हम दे देते पॉइंट B, और यहाँ जो वाटर लिखा मैंने इसको दे देते लेवल पॉइंट C. This is point C. ये पॉइंट C. ध्यान से समझना, एक्चुअली सर्कल में सर्कल बहुत हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। This is point A, point B and point C. Point A को अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत जोर के खींच रहा है, एरो लंबा है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। लेंथ ऑफ एरो समटाइम्स शोज वैल्यू ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि पॉइंट ए इज क्लोजेस्ट टू द मून, पॉइंट ए सबसे नजदीक है मून के, तो इसीलिए मून का ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट ए पर ज्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। पॉइंट ए पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो यहां से इसके करंट क्या होगा, ये वाटर लेवल आगे बढ़ जाएगा। देखो मैं वाटर लेवल आगे बढ़ाता हूं, ये पॉइंट ए का वाटर लेवल बढ़कर कहां चला जाएगा, तो पॉइंट ए का वाटर लेवल बढ़कर यहां चला गया। सर्कल नहीं दिख रहा है ना, दिस इज द वाटर, इधर का नहीं बढ़ेगा। दिस इज द न्यू वाटर लेवल। रेड कलर पहले हम बना देते हैं ना, एक लिख लेते, ब्लू कलर क्या था, स्केल। What does this blue color show? Original water level. Water level without moon. अगर मून नहीं होता तो वाटर लेवल ऐसा गोल रहता था, ठीक है। What does red color show? रेड कलर क्या शो कर रहा है, वाटर लेवल कितना बढ़ गया, यहां से यहां तक कितना बढ़ गया। रेड कलर क्या शो कर रहा है, वाटर लेवल यहां से इतना बढ़ गया। कंफ्यूज मत होना, वाटर लेवल इतना सारा बढ़ गया, पॉइंट ए पर वाटर लेवल इतना सारा बढ़ गया, वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। और यहां पर क्या हो गया, व्हाट हैज हैपेंड टू दिस पार्ट। अब पार्ट बी का क्या होगा, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई नो, क्योंकि सर्कल में सर्कल बहुत सारे सर्कल बन जा रहे हैं। सबसे पहले ब्लैक कलर का जो सर्कल है दिस इज द अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ ये ब्लू कलर का मैंने पानी बनाया, दिस इज वाटर ओशन ऑन ऑल साइड्स ऑफ द अर्थ। वाटर के चारों तरफ पानी ही पानी है, ये मैंने बना दिया। अब क्या हुआ, जैसे मून सामने आया तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां रहेगी, पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, और पॉइंट ए कहां चला गया, ये यहां चला गया, पॉइंट ए इतना आगे चला गया। तो हम एक काम कर देते, पॉइंट ए के एरो को इतना बड़ा कर देते, पॉइंट ए का एरो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर भी रहेगा, अर्थ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। सो व्हाट विल हैपन, ये अर्थ भी थोड़ी सी मून की तरफ सरकेगी, बट अर्थ एकदम हेवी है तो ज्यादा उधर नहीं सरक सकती, तो ये पॉइंट बी जो है वो यहां पर आ जाएगा ओनली, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, तो ये पॉइंट बी जो है वो यहां आ जाएगा इतना।
अब ये पॉइंट बी पॉइंट यहाँ आ गया, इसका मतलब क्या, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, दिस इज बी और ये डॉट और ये बी इधर से आ गया। मतलब क्या हुआ कि और का जो सेंटर था वो यहां सरक गया थोड़ा सा, एंड दिस इज पॉइंट सी। पॉइंट सी ये यहां था तो पॉइंट सी यहां सरक गया, लेकिन क्योंकि अर्थ भी आगे सरक गई, ए का वाटर आगे सरका दिया मैंने, बी की अर्थ को भी थोड़ा आगे सरका देता हूं। दिस इज बी, ये बी इज ग्रीन कलर इज दी अर्थ, ग्रीन कलर इज दी अर्थ, ठीक है, ग्रीन कलर अर्थ है समझो, तो ऐसा ले जाना पड़ेगा, और यहाँ से भी अर्थ को ऐसा ले जाना पड़ेगा, ग्रीन कलर इज दी अर्थ, एंड नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस सी, सी वाले को क्या होगा, तो दिस सी वाला भी थोड़ा सा सरकेगा, सबसे कम सी वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये जो वाटर लेवल था ब्लू कलर का वो कहाँ चला जाएगा, अब दिस वाटर लेवल सी विल कम हियर, ध्यान से समझने की कोशिश करो। वाटर लेवल सी, तीन अलग अलग डायग्राम्स बना दो, सी दिस वाज द अर्थ, तीन अलग डायग्राम्स बना के बता देता हूं आपको। बी पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम था इसलिए बी थोड़ा सा अर्थ उधर सरकी, सी सबसे दूर है, मून कहाँ और सी कहाँ, बहुत दूर है, सी है ना ओशन वाला सी नहीं, पॉइंट सी, पॉइंट सी इज द फारदेस्ट फ्रॉम द मून, मून से बहुत दूर है, तो इट विल बी अट्रैक्टेड ओनली स्लाइटली टुवर्ड्स द मून। अब ये देखो पॉइंट सी थोड़ा सा मून की तरफ सरक गया, तो वाटर लेवल कितना है यहाँ पर, इतना, दिस इज द वाटर लेवल, वाटर लेवल, और इधर कितना वाटर लेवल है, ये ग्रीन से, क्योंकि ग्रीन वाली क्या है, अर्थ है, तो यहां पर क्या आई, हाई टाइड, और यहां पर क्या आई, हाई टाइड, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू भी समझा दूंगा या तो इफ पॉसिबल, कि यहां देखो वाटर लेवल आगे बढ़ गया, पहले अर्थ कैसी थी, ब्लैक सर्कल था, दिस वाज द अर्थ, ये ब्लैक कलर की, अब अर्थ कहां चलेगी, ब्लैक अर्थ हैज बिकम ग्रीन अर्थ, उधर सर्कुलर अर्थ, ठीक है, ब्लैक अर्थ, आपको कलर्स ही नहीं दिख रहे होंगे शायद वीडियो में अच्छे से, सो ब्लैक अर्थ, दिस इज द अर्थ, ये वाटर लेवल है, गोल, डायग्राम नंबर 1, फिर डायग्राम नंबर 2 में मैं क्या बताऊंगा, दिस इज द अर्थ एंड वाटर लेवल भी इधर बहुत चला गया, और इधर का वाटर लेवल क्या है, इधर का वाटर लेवल अर्थ के अंदर लेवल तक आ गया, इधर का पानी अंदर धंस गया, डायग्राम नंबर 2 वाटर इधर चला गया, डायग्राम नंबर 3 वाटर तो इधर चला गया,
लेकिन अब अर्थ भी क्या होंगी, अर्थ भी आगे चली जाएंगी। ये अर्थ है तो अर्थ थोड़ी सी ऐसी रहेंगी और ये वाटर लेवल जो रहेगा ऐसा हो जाएगा। डायग्राम नंबर 3। क्यों? सबसे पहले कौन आगे बढ़ा? सबसे पहले ये वाटर को पुल किया उसने, ये वाटर आगे बढ़ गया और ये वाटर इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया। ठीक है, ये एरो सबसे ज्यादा लंबा और अर्थ कैसी सरकी? ओनली थोड़ी सी, और ये उससे भी थोड़ा सा सरका। सबसे ज्यादा यहाँ का वाटर लेवल बढ़ा, फिर अर्थ इधर सरक गई तो ये वाटर भी बाहर आ गया। अर्थ इधर सरक गई, वाटर इधर सरक गया और ये थोड़ा सा इधर सरका, तो इसलिए फिर भी यहाँ हाई टाइड है। ठीक है, इसको अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन। ठीक है, ये दिस टॉपिक में भी आज तो एट द सेम टाइम यहाँ पर हाई टाइड है और यहाँ पर भी हाई टाइड है। अगर ये हाजी अली दरगाह वाटर लेवल यहाँ बढ़ गया तो कोई और देश में भी वाटर लेवल उसी समय बढ़ जाएगा। और मून यहाँ है, थोड़ी देर बाद मून यहाँ चला जाएगा तो इस देश का पानी बढ़ जाएगा और इधर देश का पानी बढ़ जाएगा। मून यहाँ चला जाएगा तो यहाँ का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, इधर नीचे का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। यानी एट द सेम टाइम दो जगह ऐसी होती है जहां पर हाई टाइड्स आती है, वाटर लेवल बढ़ जाता है। फिर मून कहीं और चला जाता, जहां जहां मून जाता वहां का वाटर लेवल बढ़ जाता। और ओशन में वाटर लेवल बढ़ बहुत जाता है क्योंकि वाटर का प्रेशर बहुत होता है और नदी तालाब का भी पानी बढ़ता है, लेकिन वो मिलीमीटर्स में होता है तो वो हमको पता नहीं चलता। वरना आप बोलेंगे सर मून के कारण कुएं का पानी भी ऊपर आ जाना चाहिए, हमारे ग्लास में पानी पीने का पानी है वो भी ऊपर आ जाना चाहिए, तो आता है लेकिन वो इतने कम क्वांटिटी में ऊपर आता है कि हमको पता भी नहीं चलता। ओशन में पानी बहुत सारा है और साइडवेज इधर से प्रेशर भी बहुत आता है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा लेवल तक ऊपर चढ़ जाता है तो पता चलता है। ठीक है, अब इसको मैं एक एनिमेशन के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ। ठीक, ऑलराइट। ये देखिए, ये है दुनिया का फेमस कनाडा का बे ऑफ फंडी। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन टाइड यहाँ आता है, सबसे ऊपर लेवल पानी का चढ़ जाता है और फिर सबसे नीचे धंस जाता है। दिस इज बे ऑफ फंडी इन कनाडा। वाटर लेवल इतना देखिए एकदम कितना कम हो रहा है, शिप्स नीचे बैठ जा रहे हैं और ये सब कुछ होता है ग्रेविटी के कारण। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हाजी अली दरगाह में भी वाटर लेवल बढ़ता है कम होता है, उसका भी यही रीज़न है। हमारी अर्थ के चारों तरफ पानी है, द अर्थ इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय वाटर, ओशन है और सामने मून है। जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है उतने ही सेम फोर्स से अर्थ भी मून को अट्रैक्ट करती है। हम पढ़ चुके हैं एप्पल अर्थ को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है अर्थ भी एप्पल को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करती है। दोनों एरोज की लेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सेम है। अब ये ओशन पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मून, तो ओशन का लेवल बढ़ गया, तो हमको एक जगह अर्थ पर एक जगह हाई टाइड दिखाई देना चाहिए और दूसरी जगह कुछ भी नहीं, बस एक जगह हाई टाइड दिखाई देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। अब देखो ध्यान से, हम समझाते हैं। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वाटर लेवल तो बढ़ता ही है, लेकिन अर्थ पर भी तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है। हम एक काम कर सकते हैं, हम अर्थ पे 3 पॉइंट्स बना देंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी अर्थ पर है और पॉइंट सी जो मून से बहुत दूर है। मून से सबसे पास ए है, उस पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा, इसलिए वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। ये देखिए वाटर मून की तरफ अट्रैक्ट हो गया
फिर बी पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा और पास आएंगी, लेकिन उतने ज़्यादा वो ए को कैंसिल नहीं कर देंगी क्योंकि बी पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। एरो का लेंथ देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ए पर ज़्यादा, इसीलिए ए वाला एरो सबसे लंबा है, बी वाला एरो थोड़ा छोटा है क्योंकि बी पर ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम है। इससे क्या हुआ, दो बातें हो गई है, एक ए पर हाई टाइड आ गई और सी पर भी हाई टाइड आ गई है। वाटर लेवल हाजी अली दरगाह में बढ़ गया तो कनाडा में बे ऑफ फंडी पर भी बढ़ गया। सी पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, लेकिन बहुत बहुत कम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा क्योंकि सी बहुत दूर है मून से, इसीलिए उसका एरो भी हमने बहुत छोटा सा दिखाया है। अब इससे देखिए दो हाई टाइड्स हो गए। अगर हम देखते हैं तो एक दिन में हमें दो हाई टाइड्स से मुलाकात होती है, दो जगह हाई टाइड्स होती है। अर्थ के रोटेट होने से हमें एक दिन में दो बार वाटर लेवल बढ़ते हुए दिखाई देगा और दो बार वाटर लेवल कम होते हुए दिखाई देगा। अर्थ पे दो जगह ऐसी होती है जहाँ वाटर लेवल एक साथ बढ़ जाता है और दो जगह होती है, दो बार ऐसा होता है जहाँ वाटर लेवल कम हो जाता है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण